हरे कृष्णा। मेरे परम प्रिय भक्ति के अनंत आकाश में नक्षत्रों की भांति चमकने वाले साक्षात प्रेम रस की साक्षात सरिता और श्री राधा पुरुषोत्तम सरकार के श्री चरणों में अपने सर्वस्व का समर्पण करने वाले हमारे प्यारे परिवार के सभी परम आदरणीय अलौकिक और दिव्य सदस्यों को खुशबू का स्नेह भरा भावपूर्ण और कोटि कोटि राधे राधे प्रणाम। प्रभु श्री राधा रमण की वह दिव्य आकारण प्रभु श्री राधा रमण की वह दिव्य अकारण करुणा आपके जीवन की हर सूखी डाली को फिर से हरा भरा कर दे, आपके घर के भंडार को अन्न धन और अखंड शांति से भर दे। मेरी ठाकुर जी के युगल चरणों में यही आदि और अंतिम प्रार्थना है कि आपके जीवन से सारे रोग शोक भय क्लेश अकाल मृत्यु के योग और मानसिक संताप सदा सदा के लिए विदा हो जाए और आपके घर में केवल साक्षात आनंद का ही मंगल प्रवेश हो। पिछले अध्याय में हमने पुरुषोत्तम मास की परम पावन पद्मनी एकादशी और महापुण्यमयी द्वादशी तिथि के उस अलौकिक रहस्य का श्रवण किया था, जहां माता अनुसुईया के गुप्त उपदेश से रानी पद्मिनी और राजा कृतवीर ने इस व्रत के प्रभाव से त्रिलोकी विजेता सहस्त्रार्जुन जैसे महाप्रतापी पुत्र प्राप्त किया था। हमने अंधे याचक के अनजाने में हुए दीपदान और टूटे हुए तख्ते के सुंदर दृष्टांतों के माध्यम से समझा था कि किस प्रकार प्रभु हमारी क्रिया को नहीं बल्कि हमारे हृदय की कोमलता और शरणागति को देखते हैं। आज हम प्रवेश कर रहे हैं अध्याय 13 के उस महाभावुक और रोंगटे खड़े कर देने वाले प्रसंग में, जहां पुरुषोत्तम मास अपनी पूर्णाहुति की ओर बढ़ रहा है। राजा दृढ़धनवा का हृदय अब पूरी तरह से वैराग्य और गोविंद के प्रेम में रंग चुका है। आज की कथा में हम सुनेंगे कि जब एक जीव संसार के सारे कर्तव्यों को धर्म के अनुसार पूरा करके अपने मन को समेटकर भगवान के चरणों में लगा देता है, तो उसकी चेतना में कैसा दिव्य परिवर्तन आता है। आज हम सुनेंगे भगवान के कुछ ऐसे मर्म स्पर्शी और गोपनीय दृष्टांत जो हमारे जीवन के मोह के बंधनों को एक क्षण में काट देंगे। आज महर्षि वाल्मीकि राजा दृढ़धनवा को साक्षात गोलोक और वैकुंठ धाम की उस अंतिम दिव्य झांकी का दर्शन कराएंगे, जिसे सुनकर आपके नेत्र सजल हो उठेंगे। आज की यह कथा साक्षात पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य वाणी का अमृत रस है। अपने मन को संसार की समस्त उथल पुथल चिंताओं और चिड़चिड़ेपन से पूरी तरह मुक्त कर लीजिए। अपने दोनों हाथों को अपने हृदय पर रखिए और इस असीम आनंद के सागर में डूबने के लिए भाव से गाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। श्री नारायण बोले, हे देवर्षि नारद, अब उस क्षण का श्रवण करो जब राजा दृढ़धनवा का अंतःकरण पूरी तरह निर्मल हो चुका था। पद्मिनी एकादशी और द्वादशी के महा उत्सव को विधि पूर्वक संपन्न करने के बाद राजा के भीतर का राजसी ठाट बाट पूरी तरह से शांत हो गया था। अब उन्हें अपने रत्न जड़ित मुकुट में, अपने विशाल स्वर्ण महलों में और चतुर्रंगणी सेना के वैभव में कोई रस दिखाई नहीं दे रहा था। वे रात दिन केवल उस साक्षात श्याम सुंदर पीतांबरधारी छवि का ही ध्यान करते रहते थे। राजा की आंखों से निरंतर प्रेम के अश्रु बहते रहते थे। एक दिन राजा दृढ़धनवा महर्षि वाल्मीकि के सम्मुख भूमि पर बैठ गए। उन्होंने मुनिवर के चरणों को अपने आंसुओं से धोते हुए कहा, हे ब्रह्मर्षि,
आपकी वाणी ने मेरे भीतर के अज्ञान के घोर अंधकार को समूल नष्ट कर दिया है। अब इस नाशवान शरीर और इस क्षणभंगुर संसार के वैभव से मेरा मोह पूरी तरह से भंग हो चुका है। हे गुरुदेव, जब तक मनुष्य इस अज्ञान की नींद में सोया रहता है, तब तक वह सोचता है कि यह पत्नी है, यह पुत्र है, यह धन दौलत और यह विशाल साम्राज्य मेरा है। परंतु मृत्यु के आते ही सब कुछ यहीं धरा रह जाता है। कृपा करके मुझे यह बताइए कि जब यह पुरुषोत्तम मास अपनी पूर्णाहुति की ओर बढ़ रहा है, तब एक साधक को अपने चित्त को किस प्रकार पूरी तरह भगवान के चरणों में लीन कर देना चाहिए। मुझे उस परम पद मार्ग पर बताइए, जहां जाने के बाद जीव कभी इस संसार के दुख चक्र में वापस लौटकर नहीं आता। महर्षि वाल्मीकि ने राजा दृढ़धनवा की इस सात्विक अवस्था को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, तुम्हारा हृदय अब साक्षात भक्ति का धाम बन चुका है। जो वैराग्य बड़े बड़े योगियों को हजारों वर्ष की समाधि के बाद भी नहीं मिलता, वह तुम्हें इस पुरुषोत्तम मास की कृपा से सहज ही प्राप्त हो गया है। तुम्हारी इस अवस्था को समझाने के लिए मैं तुम्हें एक सुंदर दृष्टांत सुनाता हूँ। एक राजा के महल में सोने का एक अत्यंत विशाल और सुंदर पिंजरा था, जिसमें एक चतुर तोता रहता था। राजा उसे चांदी की कटोरी में मीठे फल मेवे खिलाता था, दूध पिलाता था और उसे तरह तरह के शब्द सिखाता था। संसार के लोग उस पिंजरे को देखकर कहते थे कि यह तोता कितना भाग्यशाली है, इसे सोने के महल में रहने को मिलता है। परंतु वह तोता जब भी पिंजरे की सलाखों से बाहर देखता, तो ऊंचे वृक्षों पर उड़ते हुए स्वतंत्र पक्षियों को देखकर उदास हो जाता था। वह सोचता था कि इस सोने के बंधन से तो वह खुला आकाश कहीं अच्छा है, जहां अपनी मर्जी से पंख फैलाए जा सकते हैं। एक दिन राजा की भूल से उस पिंजरे का द्वार खुला रह गया। तोते ने एक क्षण का भी विलंब नहीं किया। वह सोने के पिंजरे और चांदी की कटोरी के मोह को त्याग कर सीधा नीले आकाश की ओर उड़ गया और अपने सच्चे परिवार से जा मिला। हे राजन, यह संसार भी उस सोने के पिंजरे के समान है और हमारा यह जीवात्मा उस तोते के समान है। धन संपत्ति और राजमहल केवल उस पिंजरे की सलाखें हैं। आज पुरुषोत्तम मास की कृपा से तुम्हारे उस पिंजरे का द्वार खुल गया है और तुम्हारी आत्मा उस परम ब्रह्म रूपी खुले आकाश में उड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। यही जीव की सच्ची स्वतंत्रता है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस प्रसंग की गहराई को समझाते हुए अर्जुन से कहते हैं, हे धनंजय, जब जीव के भीतर ऐसा वैराग्य आता है, तो उसके कर्मों का बंधन अपने आप शिथिल होने लगता है। इसे एक सूक्ष्म दृष्टांत से समझो। एक कुम्हार अपने चाक पर मिट्टी का घड़ा बना रहा था। उसने चाक को एक बहुत बड़ा धक्का दिया, जिससे वह चाक अत्यंत तीव्र गति से घूमने लगा। कुम्हार ने अपनी कला से उस घूमते हुए चाक पर एक सुंदर सुंदर पात्र बना दिया। पात्र पूरा होने के बाद कुम्हार ने चाक को धक्का देना बंद कर दिया, परंतु चूंकि चाक में पिछला वेग बाकी था, इसलिए वह धक्का बंद होने के बाद भी थोड़ी देर तक घूमता रहा। धीरे धीरे उसकी गति कम होती गई और अंत में वह पूरी तरह स्थिर हो गया। हे अर्जुन, राजा दृढ़धनवा की स्थिति भी उस थमे हुए चाक जैसी थी। उन्होंने अब नए कर्मों को धक्का देना बंद कर दिया था। उनके भीतर का राजसी मद पूरी तरह शांत हो चुका था। अब जो भी उनका राज्य चल रहा था, वह केवल उनके पूर्व जन्मों के प्रारब्ध का वेग था। जब जीव इस अवस्था में पहुंच जाता है, तो वह संसार में रहते हुए भी संसार से अलिप्त रहता है। जैसे कमल का पत्ता जल के भीतर रहकर भी जल की एक बूंद को अपने ऊपर ठहरने नहीं देता। महर्षि वाल्मीकि बोले, हे राजेंद्र धनवा, पुरुषोत्तम मास के अंतिम दिनों में साधक को अपने संपूर्ण व्रतों की पूर्णाहुति के लिए अत्यंत सचेत रहना चाहिए। इस समय अपने संपूर्ण अहंकार का विसर्जन करके भगवान पुरुषोत्तम के सामने
हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, मैंने इस पूरे महीने में जो भी टूटी फूटी पूजा की है, जो भी दीपदान किया है, उसे मेरी योग्यता देखकर नहीं बल्कि अपनी करुणा देखकर स्वीकार कर लीजिए। इस समय साधक को कांसे के पात्रों का, सूते वस्त्रों का, ऋतु फलों का और साक्षात श्रीमद् भागवत महापुराण के ग्रंथों का दान किसी सुयोग सदाचारी ब्राह्मण को करना चाहिए। दान करते समय मन में यह विचार लेश मात्र भी नहीं आना चाहिए कि मैं बहुत बड़ा दानी हूँ। दान का अर्थ है कि प्रभु की दी हुई वस्तु को प्रभु के ही जनों को प्रभु के ही चरणों में मौन रहकर सौंप देना। जो मनुष्य इस प्रकार निष्काम भाव से पुरुषोत्तम मास के अंतिम दिनों में दान पुण्य करता है, उसके कुल के पूर्वज जो पितृलोक में जल की एक एक बूंद के लिए तड़प रहे होते हैं, वे भी उस पुण्य के प्रभाव से सीधे तृप्त होकर वैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। राजा दृढ़धनवा ने भी अपने पुरोहितों को बुलाकर अपने संपूर्ण कोष को दीन दुखी भूखे और अनाथ जीवों की सेवा में खोल दिया। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पांडवों, जब पुरुषोत्तम मास की पूर्णाहुति होती है तो भक्त का हृदय साक्षात गंगा की उस पवित्र धारा के समान हो जाता है, जो पहाड़ों और पत्थरों को चीरती हुई सीधे महासागर की ओर दौड़ती है। इसे एक दृष्टांत से सुनो। गंगा की एक निर्मल धारा हिमालय की ऊंची चोटियों से निकली। वह मार्ग में आने वाले बड़े बड़े जंगलों, शहरों और गांवों को सींचती हुई आगे बढ़ती जा रही है। मार्ग में कई गंदे नाले और नदियां भी उसमें आकर मिली, परंतु गंगा ने अपनी पवित्रता को कभी भी कम नहीं होने दिया। चलते चलते अंत में वह उस स्थान पर पहुंची जहां सामने अनंत अगाध महासागर लहरा रहा था। जैसे ही गंगा की धारा उस महासागर के समीप पहुंची, उसकी गति अत्यंत शांत हो गई। अब उसमें कोई शोर नहीं था, कोई उथलापन नहीं था। वह चुपचाप उठी और उस महासागर के विशाल वक्ष स्थल में समा गई। समाते ही गंगा का अपना अलग कोई अस्तित्व नहीं बचा, वह स्वयं महासागर बन गई। हे अर्जुन, राजा दृढ़धनवा की भक्ति भी उस गंगा की धारा जैसी थी, जो संसार के विघ्नों को पार करती हुई अब मुझ पुरुषोत्तम रूपी महासागर में समाने के लिए पूरी तरह व्याकुल थी। जब भक्त इस प्रकार मुझ में विलीन होने लगता है तो उसका दुख, उसकी संताप, उसका जन्म और मरण सब कुछ सदा के लिए समाप्त हो जाता है। महर्षि वाल्मीकि ने राजा दृढ़धनवा को सांत्वना देते हुए कहा, हे राजन, तुम्हारे मन में यह जो ग्लानि है कि तुमने अपने जीवन को शुरुआती समय केवल युद्धों और वासनाओं में बिताया, उसे अब पूरी तरह भूल जाओ। भगवान के दरबार में देर है पर अंधेर नहीं। इसे एक मार्मिक दृष्टांत से सुनो। एक छोटा सा बालक अपनी माँ की उंगली पकड़कर एक बहुत बड़े मेले में गया था। मेले की चकाचौंध, सुंदर खिलौने और मिठाइयों को देखकर वह बालक मंत्रमुग्ध हो गया और उसने अनजाने में अपनी माँ की उंगली छोड़ दी। वह भीड़ में खो गया। दोपहर ढल गई, रात होने लगी। अब उस बालक को ना तो वे खिलौने अच्छे लग रहे थे, ना वे मिठाइयाँ। वह रोते हुए गलियों में चिल्ला रहा था, माँ तुम कहाँ हो? मुझे मेरी माँ के पास जाना है। लोग उसे तरह तरह के प्रलोभन दे रहे थे, पर वह चुप नहीं हो रहा था। तभी दूर से उसकी माँ दौड़ती हुई आई। उसकी आंखों में भी आंसू थे। उसने उस धूल से सने रोते हुए बालक को उठाकर अपने सीने से लगा लिया। माँ ने ये नहीं पूछा कि तूने मेरी उंगली क्यों छोड़ी थी। माँ ने तो बस उसके आंसुओं को पोंछा और उसे चूम लिया। हे राजन दृढ़धनवा, हम सब जीव भी इस संसार रूपी मेले में आकर उस जग जननी, उस परम पिता नारायण की उंगली को छोड़कर खो गए थे। हम धन और वासना के खिलौने में उलझ गए थे, परंतु आज जब तुम इस पुरुषोत्तम मास के अंत में रोते हुए कह रहे हो कि प्रभु मुझे आपकी शरण में आना है, तो वे साक्षात लक्ष्मीपति नारायण सब कुछ भूलकर तुम्हें अपने सीने से लगाने के लिए अपनी बाहें फैलाकर खड़े हैं।
इसलिए अब भय कैसा। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, भक्ति जब परिपक्व होती है तो वह जीव के भीतर पुराने पापों के संस्कारों को वैसे ही काट देती है, जैसे एक कुशल किसान अपने खेत की खरपतवार को साफ करता है। इसे एक दृष्टांत से समझो। एक किसान ने अपने सुंदर बगीचे में अंगूर की एक कोमल बेल लगाई थी। वह प्रतिदिन उसकी सेवा करता था, परंतु उस अंगूर की बेल के पास ही एक कड़वी कटीली जंगली बेल अपने आप उग आई। उस कटीली बेल ने अंगूर की बेल की चारों ओर जकड़ लिया और उसका सारा रस चूसने लगी। अंगूर की बेल सूखने लगी। किसान ने जब यह देखा तो उसने कोई कुल्हाड़ी नहीं उठाई। उसने केवल उस कटीली बेल की मूल जड़ को ढूंढकर वहां थोड़ा सा मट्ठा और नमक डाल दिया। कुछ ही दिनों में वह कड़वी बेल जड़ पूरी तरह से सूखकर गिर गई और अंगूर की बेल फिर से मधुर फलों से लद गई। हे धनंजय, मनुष्य के भीतर जो जन्म जन्म के पाप और वासनाओं के संस्कार हैं, वे उस कटीली बेल के समान हैं, जो आत्मा के आनंद को सोख लेते हैं। परंतु पुरुषोत्तम मास का यह पावन व्रत उस मट्ठे और नमक के समान है, जो उन पापों की जड़ पर प्रहार करता है। राजा दृढ़धनवा के भीतर के सारे पुराने संताप इस व्रत के प्रभाव से समूल नष्ट हो चुके थे। महर्षि वाल्मीकि ने अपनी आंखें बंद की और अपनी योग शक्ति से राजा दृढ़धनवा को उस परम धाम का साक्षात मानसिक दर्शन कराना आरंभ किया, जिसकी लालसा साक्षात ब्रह्मा और शिव भी करते हैं। मुनिवर बोले, हे राजन, देखो इस नीले आकाश के पार, इस चर्म चक्षुओं से ओझल एक ऐसा अलौकिक धाम है जिसे गोलोक धाम या परम बैकुंठ कहा जाता है। यहाँ ना तो सूर्य का प्रकाश है, ना चंद्रमा का, और ना ही अग्नि की आवश्यकता है, क्योंकि वह पूरा धाम साक्षात पूर्ण ब्रह्म के तेज जाजव्यमान है। वहाँ चारों ओर कल्प वृक्षों की सुंदर कुंजें हैं, जहाँ शीतल सुगंधित मंद हवा सदा बहती रहती है। वहाँ की नदियाँ साक्षात यमुना जी के समान निर्मल जल से भरी है, जिनमें सोने के कमल खिले हैं। वहाँ साक्षात कामधेनु गायें विचरती हैं, जिनके स्तनों के दूध की धाराएं अपने आप बहती रहती हैं। और उस धाम के केंद्र में है रत्न जड़ित सिंहासन पर साक्षात हमारे प्यारे ठाकुर जी श्री राधा पुरुषोत्तम सरकार विराजमान है। उनके वांग भाग में साक्षात उनकी अर्धांगिनी शक्ति श्री राधा जी और दक्षिण भाग में ललिता, विशाखा आदि सखियां चामत डुला रही हैं। जहाँ कोई बुढ़ापा नहीं है, कोई रोग नहीं है, कोई आंसू नहीं है, और ना ही वहाँ कभी समय का अंत होता है। वहाँ जो भी जीव पहुँचता है वह साक्षात दिव्य चिन्मय शरीर धारण करके प्रभु के नित्य सेवा में लीन हो जाता है। राजन दृढ़धनवा, तुम्हारे इसी जीवन के अंत में साक्षात पुरुषोत्तम भगवान तुम्हारे लिए अपना दिव्य विमान भेजेंगे और तुम इसी रूप में उस परम पद के अधिकारी बनोगे, क्योंकि तुमने इस पुरुषोत्तम मास की महिमा को अपने हृदय में स्थान दिया है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, भगवान की कृपा जब किसी जीव पर होती है तो उसका रूपांतरण कैसे होता है, इसे प्रकृति के इस सुंदर नियम से सदा स्मरण रखना। एक साधारण जल की बूंद आकाश से गिर रही थी। यदि वह बूंद गर्म तवे पर गिरती तो उसका अस्तित्व एक क्षण में मिट जाता। यदि वह कीचड़ में गिरती तो वह स्वयं ही गंदी हो जाती। परंतु जब वही जल की बूंद स्वाति नक्षत्र के समय आकाश से गिरती हुई और नीचे समुद्र में तैरती हुई एक खुली सीप के भीतर प्रविष्ट हो जाती है, तो वह सीप तुरंत अपना मुख बंद कर लेती है। वह बूंद उस सीप के एकांक में, उसकी गहराई में रहकर कुछ ही समय में एक अत्यंत अमूल्य चमचमाते हुए मोती का रूप धारण कर लेती है। फिर उस मोती को राजा अपने मुकुट में धारण करता है। हे कुंती पुत्र, राजा दृढ़धनवा का यह जीवन भी पहले एक साधारण बूंद जैसा था, जो संसार की वासनाओं के तवे पर जल रहा था। परंतु पुरुषोत्तम मास की यह कथा उस स्वाति नक्षत्र के समान थी और राजा के हृदय उस खुली सीप जैसा था। उन्होंने इस कथा रूपी बूंद को अपने भीतर समेटकर अपना मुख बंद कर लिया।
जिससे उनका पूरा जीवन एक अलौकिक मोती बन गया, जिसमें वे स्वयं अपने हृदय पर कौस्तुभ मणि की भांति धारण करने के लिए तैयार हों। महर्षि वाल्मीकि ने कथा को विराम देते हुए कहा, हे राजन दृढ़धनवा, इस संसार में मनुष्य चाहे कितना भी ज्ञानी क्यों ना बन जाए, जब तक प्रभु की कृपा का झरोखा नहीं खुलता तब तक उसे सत्य का दर्शन नहीं होता। इसे एक दृष्टांत से सुनो। एक बहुत बड़ी अंधेरी कोठरी थी जिसमें व्यक्ति जन्म से रह रहा था। वह कोठरी के भीतर रखे बर्तनों, दीवारों और पत्थरों को टटोल कर ही अपना रास्ता बनाता था। वह सोचता था कि यही अंधेरी कोठरी ही पूरी दुनिया है। एक दिन अचानक एक तेज आंधी आई और उस कोठरी की दीवार पर लगा एक पुराना बंद लकड़ी का झरोखा खुल गया। जैसे ही वह झरोखा खुला, बाहर के चमकते हुए सूर्य का प्रकाश, हरे भरे वृक्ष, बहती हुई नदियां और अनंत आकाश उस व्यक्ति को दिखाई देने लगा। वह आश्चर्यचकित रह गया कि मैं इतने दिनों से किस नरक में जी रहा था। बाहर की दुनिया कितनी सुंदर और विशाल है। हे राजन, यह संसार भी उस अंधेरी कोठरी जैसा है और पुरुषोत्तम मास की यह पावन कथा उस खुले हुए झरोखे के समान है। आज तुम्हारे जीवन का वह झरोखा खुल चुका है और तुम्हें उस दिव्य गोलोक धाम का प्रकाश दिखाई देने लगा है। अब इस कोठरी के अंधकार की ओर मुड़कर भी मत देखना। मेरे परम आत्मीय भक्ति के आगाध रस में डूबे हुए हमारे परिवार के सभी प्यारे भाइयों और बहनों, राजा दृढ़धनवा का यह प्रसंग और भगवान के यह सुंदर दृष्टांत हमें सिखाते हैं कि हमारे जीवन का मूल्य इसमें नहीं है कि हमारे पास कितना धन या साधन है, बल्कि इसमें है कि हमारा मन उस जगत के पिता के चरणों में कितना लगा हुआ है। पुरुषोत्तम मास की यह कथा हमें सिखाती है कि अपने भीतर के अहंकार को विसर्जित करके सीधे प्रभु की बाहों में समा जाने का संदेश देती है। यदि गोलोक धाम की यह अलौकिक झांकी, राजा दृढ़धनवा का यह परम वैराग्य और ठाकुर जी के यह मर्म स्पर्शी दृष्टांत आपके अंतःकरण को भाव विभोर कर गए हों, तो हमारे कमेंट बॉक्स को सूना मत रखिएगा। पूरे प्रेम, पूरी श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ कमेंट में जरूर लिखिएगा। जय श्री राधा पुरुषोत्तम भगवान की जय। परम धाम गोलोक सरकार की जय। राधे राधे, हरे कृष्णा। हमारे इस प्यारे सनातन संस्कृति को समर्पित हमारे परिवार का हिस्सा बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस दिव्य कथा को अपने परिवार, मित्रों और सभी सगे संबंधियों के साथ अवश्य शेयर करें ताकि इस पवित्र महीने के समापन से पहले सभी लोगों को गोविंद की शरणागति का अमृत मिल सके। अगले अध्याय 14 में हम श्रवण करेंगे काम्यक वन में जब पांडवों के सामने साक्षात देवराज इंद्र और सूर्य देव दिव्य रत्नों से वर्षा कैसे की और राजा युधिष्ठिर ने इस पवित्र महीने के समापन पर भगवान श्री कृष्ण को कौन सा अंतिम वरदान मांगा। कथा का वह भाग इससे भी अधिक चमत्कारी और कल्याणकारी होगा। लगातार जुड़े रहिए। तब तक के लिए अपने हृदय में हरि का नाम जपते रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए। जय जय श्री राधे श्याम। राधे राधे, हरे कृष्णा।